नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आया। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूं, तो बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश करता हूं। आज भी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे लगभग 2 महीने पहले। बहुत अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट करा। आज फिर बताएंगे थोड़ा-सा उसके बारे में। इसका उसका पार्ट 2 है। बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। गाँव में रह के कैसे पैसे कमा सकते हैं, या फिर गाँव में भी पैसा है अगर आप दिमाग लगाते हो तो। बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा। और मैं ये बार-बार क्यों कहता हूँ, बार-बार क्यों समझाता हूँ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा-सा पॉजिटिव वे में लेना, सही उसमें लेना। मैं बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ और आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं खुद अपना काम करता हूँ, तो मुझे भरोसा है कि अगर बंदा चाहे तो आपको नौकरी के लिए भागना नहीं पड़ेगा। इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप चाहो, आपको बार-बार जो नौकरी ढूँढने या फिर नौकरी चली जाने का आपका डर रहता है ना, वो निकल जाएगा। इतना आप फ्री हो जाओ, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को अपनी नौकरी खोने का डर होता है, और वो इसी दबाव में न चाहते हुए बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं कि यार अगर हम नहीं गए या हमने ज़्यादा छुट्टी ले ली या ज़्यादा ये कर लिया तो बॉस हमें नौकरी से निकाल देगा। ये डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर आपने छोटा-मोटा अपना काम शुरू कर लिया। बहुत अच्छा काम बताऊँगा। गाँव में रह के कर सकते हो, और आप अनपढ़ हो, कुछ भी हो, नहीं हो ना, करवा भी सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ें करने में लोगों को शर्म लगती है ना, आप करवा भी सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें प्रॉफ़िट बहुत अच्छा होता है अगर आपने समझने की कोशिश की तो। तो वीडियो पूरा देख लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नया चैनल है, थोड़ा-सा सपोर्ट करा करो। आपको पता होगा मेरा पुराना चैनल डिलीट हो गया जिस पे 55,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छा लगे। आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि आप बकरी पालन कर सकते हो। अब बकरी पालन का जैसे ही नाम आता है ना, बहुत से लोग इसको छोटा काम समझते हैं, और कुछ लोग इसको सोचते हैं कि यार इसमें क्या बचता होगा। मेरे गांव में तो कहेंगे कि यार बहुत सारे लोग बकरियां पाल रहे हैं, वो तो आज तक अमीर बने नहीं, या वो अब तक करोड़पति बने नहीं। बहुत सारे लोगों को ये सवाल जरूर आएंगे कि मेरे गांव में या फिर मैंने या फिर मेरे पड़ोसी ने, बहुत सारे लोगों ने बकरी पाली लेकिन वो करोड़पति नहीं हुए, मतलब अमीर नहीं हुए। देखो मैं बताऊं, हर चीज़ का एक फॉर्मूला होता है, और हर चीज़ का एक सही वे होता है, सही रास्ता होता है, सही चीज़ें होती हैं। अगर टाइम पे करोगे तो बहुत अच्छे चांस है, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसका एक तरीका होता है, इसका एक सही रूल होता है। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से कर रहे हो 2, 4, 10 रख के। मैं आपको प्रॉपर पीछे के वीडियो में भी गाइड करा था, दोबारा गाइड कर देता हूँ। अगर आप समझने की कोशिश, आप जितने से स्टार्ट करो, 5, 10, 15, 20 जितने पैसे हो, देखो इसमें चाहिए पैसे लगाने के लिए। स्टार्टिंग में आप ये लगा लो, आपको 1.5 साल के बाद ही आपको प्रॉफिट आना चालू होगा। लगभग 1.5 साल के बाद आप प्रॉफिट इससे कमा सकते हो। तब तक आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको इसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा 1.5 साल तक। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1.5 साल तक आपका रूटीन है ना, वो बन पाए। 1.5 साल तक आपका पैसा ही लगेगा, आपका टाइम ही लगेगा। और गांव में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गांव में क्या होता है, देखो ज़्यादातर लोगों के पास थोड़ा बहुत खेत तो होता ही है, हर किसी को, और अपना घर होता है। गांव में सबके पास थोड़ी बहुत जगह होती है। बकरियों का क्या है मैं आपको बताऊं, इनको लगती है कम जगह, कम जगह में ये आराम से रह लेती हैं। इसलिए ये धंधा कम पैसे में और कम जगह से स्टार्ट करा जा सकता है, क्योंकि गांव में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। आपने देखा होगा छोटी छोटी जगह में 20-20, 25-25, 30-30 बकरियों को साथ में रखा जाता है। आप 10 बकरियों से स्टार्ट करो। अब 10 बकरियों के लिए स्टार्टिंग में लगाने के लिए क्या चाहिए उस पर बात करते हैं। अगर 10 बकरी की बात करें हम, कम से कम इसमें लगाने के लिए चाहिए 1 लाख रुपये, कम से कम, बल्कि ज़्यादा ही लग जाएगा, 1 से 1.5 लाख लगा लो। क्यों? क्योंकि पहले भाई साहब बकरियां खरीद के लाओगे, उसके बाद उनको रखोगे। अब इसमें खरीदना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि खरीदना कौन सा, आपको सारी बकरी ही खरीदनी है। क्यों खरीदनी है? कि उनसे ही ग्रोथ होगी। आप ये लगा लो, उनसे ही ग्रोथ होगी। क्योंकि बकरियां से क्या होता है, एक बकरी एवरेज देखोगे ना आप, कम से कम 1, 2, 3 इस हिसाब से बच्चे देती है, और लगभग साल में 2 बार, नहीं तो 15 महीने में लगा लो आप, कम से कम 2 बार बच्चे देती है। मतलब 5 महीने में ये बच्चे देती है, और साल में 2 बार, या फिर कभी 15-14 महीने में इनका एवरेज रहता है। 12 महीने, 14 महीने, 15 महीने इनका एवरेज रहता है। अगर आप 10 बकरियों से स्टार्ट करते हो, बकरी ऐसी लो जो लगभग लगभग, कुछ ऐसी ले लो जो थोड़ी सी बच्चे टाइप की हों, से 7-8 महीने की। कुछ ऐसी ले लो जो 1-2 महीने में बच्चे देने वाली हो। इससे क्या रहेगा, जो
छोटे बच्चे होंगे वो क्या होगा कि थोड़े सस्ते आएंगे, तो जो 1-2 महीने में बच्चे देंगी ये थोड़ी सी महंगी आएंगी। इनका रेट 15,000 के आसपास लगा लो या 20,000 लगा लो, ये आपके 10,000 में आ जाएंगे। एवरेज देखोगे तो 30,000 में दो बड़े आराम से पड़ जाएंगे। एवरेज मैंने वही लगाया 10 बकरी का लगभग 1.5 लाख। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे पास 1.5 लाख रुपए ही नहीं है, बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग नहीं, ज़्यादातर लोगों का सवाल ये रहेगा मेरे पास पैसे ही नहीं है। उनके लिए भी सॉल्यूशन है अगर आप चाहते हो। इसमें ना पहले तो आप किसी अच्छी जगह से जो रजिस्टर्ड ट्रेनिंग देता हो वहाँ से आप ट्रेनिंग लीजिए। सरकार बड़ी मदद कर रही है आजकल, आपने देखा होगा कि इतनी सब्सिडी मिलती है ना कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। उनको नॉलेज है कि कैसे सरकार के पैसे को यूज करा जाए, और वो सारे ट्रेनिंग लेते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपना करते हैं, उसके बाद प्रॉपर तरीके से बैंक से लोन लेते हैं। सब्सिडी मिलती है 10 लाख पे आपको जमा करना पड़ेगा, 6 लाख 7 लाख, तो जैसी आपकी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है उसके तहत आपको जो भी लोन दिया जाएगा, ब्याज देने की बजाय ना आपको सब्सिडी तक मिलती है। आप अंदाज़ा लगा लो पशुपालन में। और ये एक ही चीज़ में नहीं है, आप मछली पालन में भी सब्सिडी ले सकते हो, पशुपालन में भी ले सकते हो, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी में भी जिसमें आपको लगे, जो आपके एरिया में होता है, क्योंकि हर एरिया का, हर जगह का वो अलग होता है। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हो, लेकिन सरकार सब्सिडी सब चीज़ में देती है अगर आप सही तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो। प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हो, ट्रेनिंग से फ़ायदा क्या होगा, जो बकरियों में, जो पशुओं में जो बीमारियां होती हैं उनका आपको पहले से पता चल जाएगा। आप उनका वैक्सीनेशन पहले करवा सकते हो, आप उनको पहले से कोई ट्रीटमेंट अगर उसकी ज़रूरत है तो दे सकते हो। उनको खाने में क्या चाहिए, ये सारा न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाती है कि कब उनको सूखा चारा चाहिए, कब उनको चराने के लिए चाहिए, कब उनको क्या चीज़ चाहिए। और रही बात, लोग कहते हैं ना कि इनको बेचने में बड़ी शर्म लगती है, बेचने कहाँ जाएंगे, इनको चराने कहाँ जाएंगे, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है। देखो, बकरियों को अगर आपके पास थोड़ा सा भी 2 बीघा 3 बीघा खेत है ना, छोटी सी बाउंड्री करा दो, बाउंड्री के साइड में पेड़ लगा दो, उनमें पेड़ों से बांध दो, छोटे छोटे तार बांध दो, चाहे छोटे छोटे आप रस्सी बांध दो। क्योंकि ये एक, जो बकरी एक ऐसी कैटेगरी होती है या ऐसे जानवर होते हैं जो ज़्यादा छलांग नहीं मारते, जो जंप नहीं करते। मतलब आपने अगर कमर तक भी थोड़े से कुछ भी रस्सी वस्सी कुछ भी बांध दिए, आपने पेड़ लगा लिए और पेड़ों से ही रस्सी बांध दो, कहीं नहीं जाते, कहीं आपको चराने नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना, उसी खुले खेत में छोड़ दो। और साइड में उसी खेत में 1 या 2 कमरे की शेड जो होती है, टीन होती है, वो डाल दो। वहीं पे रात में आके आराम से बैठ जाएंगे, या जब उनको बैठना होगा बैठ जाएंगे, जब चरना हुआ उसी खेत में चर लेंगे। मतलब आपका सारा सोल्यूशन वहाँ खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर होगा, लेकिन 1.5 साल के बाद आपके पास इनकी संख्या 10 से कम मैं करूँ 150-200 इसके आसपास हो जाएगी। इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी सही तरीके से इसको करने की कोशिश की, सही तरीके से समझ इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करो, जो ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है, जो ट्रेनिंग में आपको समझाया जाता है। ट्रेनिंग लेना या फिर जो पहले से कर रहा हो उस बंदे से गाइड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको प्रॉपर बता देगा कि कौन सी नस्ल आपके यहाँ पे अच्छी रहेगी, किस नस्ल का पैसा अच्छा मिलता है, कौन सी, वो सारी वैरायटी, सारी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग में बताया जाता है। और अगर कोई बंदा कर रहा हो जो अच्छा कर रहा हो, ऐसा नहीं है किसी ने पालनी उससे नहीं सीखना, आपको ऐसे सीखना जिस बंदे ने प्रॉपर तरीके से करा हो, प्रॉपर लोन, प्रॉपर बैंक से सारे डॉक्यूमेंट, प्रॉपर चीज़ें करी हो ना, उससे ट्रेनिंग लो। वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकता है और इसमें बहुत प्रॉफिट है अगर आप सही तरीके से कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है, आप गांव में रह के आप पैसा अच्छा कमा सकते हो अगर आपने दिमाग लगाया तो। इसमें पैसा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों से मिला भी हूँ जो ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन करना तरीके से। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इसमें तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना तरीके से आप इसमें अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। क्योंकि गांव में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। वो तो बैंक तो छोड़िए, उनको तो पता भी नहीं है कि कब कौन सी बीमारी में क्या दिया, तो वही देसी तरीके पे चल रहे हैं। ऐसे नहीं करना आपको, आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वैक्सीनेशन या प्रॉपर उनके जो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है उस पर काम करना। उसके बाद आप रिजल्ट देखना और आप कहोगे कि हाँ ये धंधा बहुत अच्छा है। शुरुआत में ज़रूर आपको 1-1.5 साल पैसा लगेगा, उसके बाद फिर जब आना चालू होगा ना, हर साल आप 5 लाख 10 लाख के
बेच सकते हो, उसके बाद भी आपके खत्म नहीं होंगे, बढ़ती जाएंगी। आप ये लगा लो कि ऐसा इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, जो 1.5 साल 2 साल के बाद आप बेचते जाओगे ना, अपना पैसा निकालते जाओगे, हर साल हर साल आपका बढ़ता जाएगा। उसके बाद भी ये इस तरह का इन्वेस्टमेंट है, एक बार कर दिया आपने तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है। इसलिए आपको समझाया, इसलिए आपको बताया। थोड़ा सा समझ में आया हो तो ट्राई करने की कोशिश करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी वीडियो देखनी हमारे साथ जुड़ रही है।